इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो सब्जेक्ट है उसको मैं कैसे पढ़ता था और क्या क्या बुक मैंने पढ़ाई की थी अपने टाइम पे। अभी तो बुक्स उतना नहीं पढ़ते हैं, पर आप एक बार देख लेंगे ना तो आपको काफ़ी सारा आइडियाज़ मिल जाएगा। और एक लास्ट में आपको एक जिस्ट बताऊंगा इस सब्जेक्ट को टैकल कैसे करते हैं। और मेरा जो मकसद है इस वीडियो में वो ये है कि आपको बुक रिकमेंड कर सकूँ मैं, क्या बुक पढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि इस पर अपना जो टच है कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी और मैंने क्या सीखा था, कैसे सीखा था, वो सब चीज़ें डाल पाऊँ एक ही वीडियो में, ताकि ये सब्जेक्ट जो है समराइज़ हो जाए, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने जो बताया ये कि बुक कहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको ज़रूरी नहीं सारी बुक्स वहाँ मिल जाए, पर मोस्ट ऑफ़ द बुक्स मिल जाएगी वहाँ। सॉल्यूशन मैनुअल्स भी मिल जाती है, नहीं है तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, है ना। उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा चल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने उठाया वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या फिर इलेक्ट्रिकल के हो या इंस्ट्रूमेंटेशन के हो तो आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो जो मैं पहली बुक यूज़ करा था वो था ओपेनहेम की सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जिसका कवर कुछ इस प्रकार दिखता है ऐसा। आप लोगों में बहुत लोग जानते भी होंगे, कोई सा भी एडिशन ले लीजिए, प्रेफरेबली लेटेस्ट वाला। ये जो सब्जेक्ट, इस बुक में खासियत क्या है इस सब्जेक्ट की कि ये पूरा एकदम ग्रंथ टाइप का है। इसमें सब कुछ दिया रहेगा आपको, डिजिटल वाला पार्ट या फिर डिजिटल बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट वाला पार्ट या फिर कंटिन्यूस वाला पार्ट, दोनों मिले रहेंगे इसमें। इनफैक्ट कम्युनिकेशन का भी कुछ पार्ट टच किया रहेगा। तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है इस बुक को, और साथ ही साथ आगे बढ़ते बढ़ते सैम्पलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम भी टच किया है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए मैंने सोचा था अगली बार बनाऊंगा, पर फिर भी कुछ बुक्स में क्योंकि वो टच कर देते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं अगर इंटरेस्टेड रहे तो। इससे क्या आप देख पाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे हो रहा है उसका। हर एक जो चैप्टर है वो काफ़ी डिटेल में लिखा गया है और काफ़ी ज़्यादा थ्योरी लिखी गई है। तो इसको पढ़ने में ना आपको बहुत टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट भी हो सकता है, बोल सकते हैं। तो ये जो आप जब आप कॉलेज में हैं तभी आप प्रेफरेबली ऐसा करें। अगर एक साल की कोचिंग वगैरह कर रहे हैं कहीं से तो बहुत मुश्किल है बुक्स पढ़ना तो कतई एकदम मैं बोलूँगा कि ना करें, क्योंकि आप बहुत टाइम खपा जाएगा। तो कॉलेज वगैरह में है तो ये ज़रूर ट्राई करें। जो हर एक सब्जेक्ट है, हर एक जो चैप्टर है वो सारे डिटेल में दिए गए हैं, और आराम से आप पढ़ेंगे, आराम से आपके पास टाइम रहेगा तो ही पढ़िएगा। और इसमें अनसॉल्व्ड और इसके पीछे जो बुक के लास्ट में सॉल्यूशंस वगैरह भी दिए रहते हैं, तो काफ़ी काम आ जाएगी आपको अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट बुक जो है वो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय ओपेनहेम ओनली। इस पे क्या है कि आपको स्टार्टिंग ही डिस्क्रीट टाइम से होगी। अगर आप स्पेसिफिकली उस पार्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसमें फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम से, तो वो उसके लिए एक सेपरेट बुक है। उसके लिए यही है ओपेनहेम की डिस्क्रीट टाइम सिस्टम करके, है ना। इसका कवर हाँ ये है, ऐसा कुछ का दिखता है। नई वाली जो आएगी उसको आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इसमें स्टार्टिंग ही डिस्क्रीट टाइम सिस्टम से होगा, जेड ट्रांसफॉर्म, और उसी के इर्द गिर्द आपको घुमाएगा। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसमें, फ़िल्टर डिज़ाइन कैसा रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो होल डेडिकेटेड टू, अगर डिस्क्रीट टाइम आपको पढ़ना है तो इस बुक से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सेकंड बुक थी जो मैंने रेफ़र की थी अपने टाइम पे। इस पर भी भयंकर थ्योरी लिखी रहेगी तो पढ़ना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत पेशेंस लगेगा। तो रिस्क एट योर ओन रिस्क, क्या बोलते हैं वो ट्राई एट योर ओन रिस्क, है ना। उसके बाद जो सिंपल टाइप की बुक बोलूँ मैं तो वो है शॉम सीरीज़ की। ऐसा कुछ का कवर दिखता है उसका। शॉम सीरीज़ में ऐसा है कि ना आपको थ्योरीज प्रैक्टिक और प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, छोटा छोटा लिखा रहेगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देगा, फिर छोटा छोटा लिखे रहेगा, एग्जांपल दे देगा। तो ऐसे करके इन्होंने बुक कवर की है। इन शॉम सीरीज़ की और भी सब्जेक्ट्स की आती है, पर मैंने बहुत कम प्रेफर की थी। इस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर की थी क्योंकि बहुत सिंपल लिखा हुआ था इसमें। तो अगर आप लाइट टाइप की थोड़ी बुक चाह रहे हैं, ज़्यादा पढ़ना ना रहे जिसमें थ्योरी वोरी, वो तो ये वाली बुक मैं सजेस्ट करूँगा आपको। इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सॉल्व करते हुए आपके दिमाग में बेस बैठेगा। मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स है, ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स टच नहीं किया है इन्होंने इस पर, ठीक है। तो ये सिंपल थोड़ी लैंग्वेज के हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक जो है वो है साइमन हैकिन बाय सॉरी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बाय साइमन हैकिंग। उस पर आपको फ़ायदा ये होगा कि वो एक तो छोटी बुक है थोड़ी, ज़्यादा एकदम डिस्क्रिप्टिव नहीं है,
जैसे कि ओपनहेम वाली है, इस पे आपको खास बात ये रहेगी छोटे छोटे मैटलैब प्रोग्राम्स भी लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट विथ मैटलैब, एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। मैटलैब के छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे रहेंगे, तो आप अगर पढ़ पाएंगे ना उस प्रोग्राम को, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि काम कैसे हो रहा है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी रहती है, कल को आप मास्टर्स वगैरह करेंगे तो मैटलैब में काम करेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो वहाँ आपको ये काम आ सकता है। इसके साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट ये रहता है कि कुछ प्रैक्टिकल टाइप के एग्जांपल्स भी देता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेबिलिटी से रिलेटेड इसने एक ब्रिज का एग्जांपल दिया है। तो हालांकि दिख नहीं रहा है तस्वीर, एक घाटा होता है पीडीएफ पढ़ने का, आपको तस्वीरें वाली बुक अच्छे से देखने नहीं मिलती है, और ज़्यादा कलर वाली होती है जो, वो भी देखने नहीं मिलती है ढंग से, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में वो पीडीएफ बन जाता है। तो ऐसे केस में एक घाटा होता है ऑनलाइन पढ़ने का। तो पीडीएफ वगैरह जो है अगर आपको कलरफुल वाली मिले तो उस पर देख सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज इसमें मिलता है। और ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, पर कम है, कम लिखा रहता है, एग्जाम्पल्स भी इसमें अच्छे दिए रहते हैं। तो ये वन ऑफ द प्रिफर्ड बुक्स रहती है सिग्नल सिस्टम के लिए। तो अगर चाहें तो आप उस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत इन्होंने टच किया है कम्युनिकेशंस का पार्ट, क्योंकि सिग्नल्स का एप्लीकेशन मोस्टली आपको कंट्रोल सिस्टम में दिखेगा या तो फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में दिखेगा। जहाँ आपको सिग्नल विजुअलाइज करना है वहाँ दिखेगा, है ना, ये इस सब्जेक्ट का यूज़। तो मेडिकल वगैरह साइड या फिर रडार वगैरह साइड कहीं भी आप चले जाइए, सिग्नल प्रोसेसिंग वहाँ आपको काम आएगा। लास्ट जो मैं रिकमेंडेशन है वो जो मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, वो है एस.सी. दत्ता सर का लेक्चर्स, जो कि एनपीटीईएल के प्रोफेसर हैं, बहुत पुराने प्रोफेसर हैं। उनके जो लेक्चर्स हैं बहुत बैड क्वालिटी में हैं, लेकिन जो उनका पर्सपेक्टिव है सब्जेक्ट्स को लेके, वो आपको बहुत काम आएगा, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, एनालॉग में भी है, नेटवर्क वगैरह में भी है, सिग्नल्स में भी मैंने प्रीफर किया था, बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रीफर किया था। तो मैं सिग्नल्स वाला पार्ट बता रहा हूँ। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का। वो आपको एक अच्छा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा देंगे। वो आप देख पाएंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट को, हाँ। मैथमेटिकली तो है ही, पर उससे भी अच्छा है कि वो थोड़ा टच करा देंगे आपको रियल लाइफ से, जो बहुत कम लोग कराते हैं। इनका टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था। एनपीटीईएल के हैं, फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब में, सर्च करके आप देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट दिखा ही रहा हूँ। ज़्यादा लेक्चर्स है नहीं, 40-41 है। बैठे रहिए, एक दिन में पूरा देख डालिए। 40 लेक्चर्स देखने के बाद आदमी को 10-5 चीज़ें ही काम की मिलती हैं। यही घाटा है कि अब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारा आप पढ़ रहे हैं ना, तो घाटा यही होता है कि आपको हर एक चीज़ एक ही जगह पे नहीं मिलेगी, आपको 10 जगह से इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए जो आज के डेट में प्रेफरेबल क्या है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग मटेरियल्स जो मिलता है ना, एक बुक पढ़ लीजिए, उसमें सारा एक अच्छा एग्जाम्पल कलेक्ट करके, छोटी छोटी थ्योरी कलेक्ट करके रख दी जाती है, ताकि आप आराम से प्रिपेयर कर लीजिए और उसी से रिलेटेड जो बुकलेट्स दी जाती हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये फ़ायदा मिलता है कोचिंग साइट से, मेरे को लगता है ऐसा। जो आपको रियल वर्ल्ड में ऐसे सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। फिर यही है, तो इतने ही रिकमेंडेशंस थे। कभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही करिएगा। जाते जाते मैं आपको अपना जिस्ट बता देता हूँ इस सब्जेक्ट का कि क्या था। जब मैं पढ़ता था तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था ये सब्जेक्ट है क्या यार। एकदम मैथमेटिकली अपन सॉल्व करे जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो आपको रटनी ही पड़ेंगे, उसका फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो भी रटना ही पड़ेगा। तो मेरे को समझ में नहीं आता था, अरे यार इतना सारा रटने का है, अपन पढ़ भी क्यों रहे हैं, तो मैं फील नहीं ले पाता था। तो धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ जो इसका जिस्ट है ना, वो यही है कि आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप मैथमेटिकल टच तो रखे ही रखें, साथ ही साथ इसको विजुअलाइज भी करते चलें कि जो सिग्नल आप मैथमेटिकली लिख रहे हैं वो एक्चुअल वर्ल्ड में कैसा दिखता होगा। जैसे साइन सिग्नल लिखते हैं ना, कोसाइन सिग्नल, तो अपन भी विजुअलाइज कर लेते हैं कि एक ऐसी वेव जा रही होगी या ट्रायंगुलर वेव को। लेकिन जब उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, श्रिंक कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, या फिर कोई और ऑपरेशन कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो ये चीज़ आप विजुअलाइज कर पाएंगे ना, तो इंटरव्यूज़ वगैरह में भी बहुत काम आएगा आपको। आप वहाँ भी विजुअलाइज करवा पाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे फैच होंगे, है ना। ये सब्जेक्ट का जिस्ट है। दूसरा ये कि आपको मैथमेटिकल से पिक्टोरियल से मैथमेटिकल इमेजिन करने आना चाहिए सिग्नल्स पढ़ने के बाद। और जब सिस्टम से पास करते हैं कोई सिग्नल, तो अपने डिज़ायर का सिग्नल आप आउटपुट पे रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें ही इस सब्जेक्ट के थ्रू सीखते हैं आप, है ना। जितना आप प्रैक्टिकल टच ले पाएंगे उतना बेहतर है। और ऐसे ही मैं समझाता इस सब्जेक्ट को।
कि सिस्टम के आउटपुट में क्या चाहिए हमको, उसके जो रिस्पॉन्स हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो भी है, मैग्नीट्यूड, फेज, वो कैसा चाहिए, उससे क्या मिलता है हमको, एक सिग्नल को कैसे देखना रहता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे या कहीं और किसी और सब्जेक्ट में आप इसका यूज़ देखेंगे ना, तब आपको फील आएगी कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा था और ये एंड पॉइंट था सिग्नल्स का एंड सिस्टम्स का, उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया या दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया। तो इस लेवल पे छोड़ना है आपको इस सब्जेक्ट को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इमेजिन कर सकें आप। तो इससे आपको इंटरव्यू भी कवर हो जाएगा, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए नए होंगे लेकिन आप विजुलाइज करके रखें सब चीज़ें, इसीलिए आप वो सॉल्व भी कर लेंगे। आप कभी देखे नहीं होंगे या कहीं सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी हो जाती हैं चीज़ें सॉल्व, वो ऐसी ही होती हैं, है ना। तो होपफुली आपको फील आ गई होगी। इसके साथ ही एंड करूँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोचा किसी और सब्जेक्ट को इसी तरह मैं अपना पर्सपेक्टिव डालूँगा और क्या बुक्स मैंने सजेस्ट मतलब कर सकता हूँ और क्या बुक्स मैंने पढ़ी थी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं, यही था, इसमें मेरे को यही कवर करना था। फिर किसी नेक्स्ट बुक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।